हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में मुझे नहीं लगता है किसी बच्चा को डाउट होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में पूरी तरह से मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ाई किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ाई किए थे। सबसे पहली बात ये जाने थे कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते किसको है। यस, यही ना। फिर उसके बाद हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किए थे, वो था डबल सॉल्ट। वो क्या था? नो, वो था एडिशन कंपाउंड। क्या था वो चीज़? एडिशन कंपाउंड। फिर उसमें हमने तरह तरह का एग्जाम्पल देखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे कि एडिशन कंपाउंड कितने तरह का होता है। तो मैं बताया था आप लोगों को, याद है क्या, कि एडिशन कंपाउंड 2 तरह का होता है। फर्स्ट था डबल सॉल्ट और दूसरा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद आ रहा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यही चीज समझना है, यही तो लास्ट टॉपिक था, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। क्या दिख रहा है ना? यस, बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। यस, देखो एडिशन कंपाउंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। पहला जो था वो था डबल सॉल्ट, जिसको बोले थे द्विक लवण। डबल सॉल्ट जिसको बोल रहे थे क्या? द्विक लवण बोल रहे थे। अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको बोल रहे थे उपसहसंयोजन यौगिक। उपसहसंयोजन यौगिक। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो देखो डबल सॉल्ट किसको कहते हैं, मेरा बात समझो, आराम से समझना है। हम बोलेंगे वैसा सॉल्ट, वैसा लवण जिसको जल में घुलने के बाद ना वो अपने सामान्य आयन में वियोजित हो जाता है। सामान्य आयन में वियोजित हो जाता है। जैसे मान लो K पे होता है कितना? +1, Na पे कितना? +1, Cl पे कितना? -1, O पे कितना? -2। सामान्य वैलेंसी शो करे, सामान्य आयन में टूट जाए, उसको बोलेंगे डबल सॉल्ट। आई बात समझ में? यानी साधारण लवण का मतलब होता है, डबल सॉल्ट का मतलब होता है कि जिसे पानी में घुलने के बाद सभी परमाणु अपने सामान्य आयन में वियोजित हो जाए, सामान्य वैलेंसी में वियोजित हो जाए। यहाँ पे देखो वह योगात्मक यौगिक, चूंकि डबल सॉल्ट भी क्या है? एक एडिशन कंपाउंड है। क्या उसी का ना बच्चा था? उसका एडिशन कंपाउंड का 2 बेबी, एक था क्या? डबल सॉल्ट, और दूसरा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है? एडिशन कंपाउंड है। बोलेंगे वह योगात्मक यौगिक जिसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु की संयोजकता सामान्य होती है। जितने भी परमाणु हैं सबकी संयोजकता सामान्य होती है। संयोजकता का मतलब क्या? अगर हम 1 बॉन्ड बनाए तो मेरी 1 संयोजकता, अगर हम 2 बॉन्ड बनाए तो मेरी 2 संयोजकता, अगर हम 3 बॉन्ड बनाए तो 3 संयोजकता। यानी कि प्रत्येक तत्व की संयोजकता सामान्य होती है, नॉर्मल होती है। ऐसा नहीं अनाप शनाप नहीं होता है कि अगर ये 1 बना रहे तो ये 5 बनाने लगे, नहीं। प्रत्येक तत्व की संयोजकता सामान्य होती है। ठीक है, सुनो, वह योगात्मक यौगिक जिसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु की संयोजकता सामान्य होती है तथा जिससे जल में घुलाने पर प्रत्येक परमाणु अपने आयन में विघटित हो जाते हैं। जितने भी परमाणु हैं सारा अपने आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, विघटित हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। इंग्लिश में समझो मेरा बात। वह योगात्मक यौगिक जिसमें प्रत्येक परमाणु की संयोजकता सामान्य होती है और जिसे जल में घुलाने पर प्रत्येक आयन वियोजित हो जाता है, अब घटित हो जाता है, टूट जाता है। देखो द एडिशन कंपाउंड इन विच वह योगात्मक यौगिक जिसमें ईच एटम हैज नॉर्मल वैलेंसी, प्रत्येक परमाणु के पास सामान्य संयोजकता होते हैं, एंड व्हेन इट डिसॉल्व, जब उसे डिसॉल्व किया जाता है इन वाटर, पानी में, ईच एटम, प्रत्येक परमाणु, डिसोसिएटेड, टूट जाते हैं, इनटू इट्स ऑन आयन, प्रत्येक परमाणु अपने ही आयन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश में और हिंदी में किसी बच्चा को प्रॉब्लम होगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया?
यस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अब समझो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे, थोड़ा सा पीछे कर दे क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा हम पीछे कर रहे हैं। अगर नहीं दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। समझो एक बात, जैसे ये देखो डबल सॉल्ट है KCl MgCl2, पोटासियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, एक डबल सॉल्ट है। इसको पानी में वियोजित कर रहे हैं तो देखो K टूट गया K प्लस में, Mg टूट गया Mg+2 में, Cl टूट गया, देखो 2 Cl यहाँ पे, 1 Cl यहाँ पे, 3 Cl है ना, 3, चूंकि Cl किस में टूटता है, Cl माइनस में। देखो सारे परमाणु, इसका जितना भी परमाणु था इस पानी में जाके क्या हो गया, वियोजित हो गया। अगला देखो KClNH3, ये जो डबल सॉल्ट है इसको जैसे पानी में घुला गया तो देखो क्या हो गया, K टूट गया K प्लस में, Cl टूट गया Cl माइनस में, N टूट गया किस में, N3 में, क्योंकि N पे -3 होता है वैलेंसी, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होता है, 3 है तो 3H प्लस में, 3H प्लस में टूट गया ना, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात समझ लेना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, विद्युत चालकता क्या होता है। देखो हम जिस समय बता रहे थे ऑफलाइन में करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम बताए थे कि करंट किसके वजह से प्रवाह होता है, आयन की वजह से। जितना ज़्यादा आयन चलेगा, जितना ज़्यादा आवेश चलेगा, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। आए बात समझ में, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। तो देखो विद्युत चालकता किस बात पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ आयंस पे। जिसमें जितना ज़्यादा आयंस होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतने ज़्यादा होगी। बात समझ में आया, जितना ज़्यादा आयन होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें अगर हम बात करें, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, Na पे, तो चूँकि देखो Na+1 Cl-1, देखो एक बात बताओ, जो इसका होता है ये आगे आ जाता है, दूसरे का सर पे, ये आगे आ गया दूसरे का सर पे, तो क्या हो गया, 1 2 और 2 2, इसमें 2 है। जबकि यहाँ पे देखना जो खुद का है वो आगे हो जाता है, जो दूसरे का है उसके सर पे आ जाता है। जो खुद का है वो आगे हो जाता है, जो दूसरे का है वो उसके सर पे, Cl-1। तो यहाँ पे देखो 1 2 और ये 2 2 मिल के कितना, 3 2, इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। उसी तरह से यहाँ पे इसका 1 इसका 2 3, जबकि इसका 1 इसका 3 4 है। तो बताओ इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। जिसमें नंबर्स ऑफ आयन ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतने ज़्यादा होगी। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजन यौगिक, और इसी का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी जटिल यौगिक। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले तो उसका हिंदी हो गया कौन सा, सहसंयोजन यौगिक, सहसंयोजन यौगिक। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसी का नाम है, उसको बोलते हैं जटिल यौगिक। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दो नाम है, सहसंयोजन यौगिक बोले या जटिल यौगिक बोले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले, बोथ आर सिमिलर, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, द एडिशन कंपाउंड, सुनो सुनो सुनो, वह योगात्मक यौगिक, चूंकि ये भी होगा क्या, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का 2 बेबी 2 बच्चा, कौन कौन सा, एक हो गया कौन सा, डबल सॉल्ट, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दो ना। तो कहीं ना कहीं ये भी तो है योगात्मक यौगिक। वह योगात्मक यौगिक जिसमें उपसंयोजक जालक के अंदर एक केंद्रीय, ओए नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलो यहां देखो, एक कहानी सुनाते हैं। क्या सर आज हम लोगों को कहानी सुनाने वाले? हाँ, आज कहानी सुनाने का मन है। कहानी सुनो, इस कहानी के माध्यम से आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। पहले के समय में क्या होता था बताना, पहले के समय में क्या होता था? एक राजा लोग होता था क्या? पहले के समय में क्या होता था? राजा लोग होता था कि नहीं? बताओ जी जल्दी से।
यस, राजा लोग होता था। अच्छा, कोई सा भी जो राजा होता था उसका सीमा होता था, मानते हो कि ना? एक सीमा, एक बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर ही वो राजा है। ऐसा नहीं कि हर जगह का वो राजा है, नहीं नहीं नहीं, उसका एक बाउंड्री होता था, एक लिमिटेशन होता था, एक सीमा होता था, बॉर्डर होता था कि यहाँ का वो राजा है। ठीक है, यहाँ का वो राजा है। लो, इसके सर पे एक ताज दे देते हैं। ये राजा है, ये राजा है, ये उसका सीमा हो गया। समझना, अगर जो बच्चा इस चीज़ को समझ गया ना यार, कसम से उसको मज़ा आ जाएगा। ये मेन राजा है और इन राजा का क्या है? सीमा है। अच्छा, राजा को कौन प्रोटेक्ट करता है? सैनिक। राजा को जो सिपाही होता है वही ना राजा को घेर के कौन रखता है? कभी देखे हो राजा जल्दी आगे नहीं आता सामने, उसका प्रोटेक्ट करता है कौन? उसका प्रोटेक्शन करता है कौन? सिपाही लोग, सैनिक लोग। मानते हो कि नहीं? सैनिक लोग। तो यहाँ पे जो है ना, इस राजा को ना घेर के रखा है। इस राजा को चारों तरफ से क्या करके रखा है? घेर के रखा है। कौन घेर के रखा है? सैनिक लोग घेर के रखा है। बात समझ में आया हम क्या बोले? इस राजा को कौन रे घेर के रखा है? सैनिक लोग घेर के रखा है। ध्यान दो, सैनिक बनाते एक सैनिक बनाते हैं ना, ये समझो तलवार है। इसी सैनिक को हम क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं। होगा कि नहीं, बड़ा दिक्कत है स्थिति। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया, बहुत सारा हो गया। दिक्कत है यार। चलो देखो तुम, इसको यहाँ लगा देते हैं और करते क्लोन, इसको फिर यहाँ कर देते हैं। एक तो और बनाना पड़ेगा। लो लो, ये बन गया। सबके हाथ में जो है ना, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो ये मेन सैनिक है। इसको ना हम कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। यहाँ पे देखना, क्या दिख रहा है? आराम से सुनना, ये राजा है। ये राजा है, राजा जी। ठीक, देखते हो ना? अरे ये राजा है। देखो, इस राजा को कौन घेर के रखा है? ये राजा को घेर के रखा है सिपाही लोग, और ये जो है ये है उसका बाउंड्री। समझना, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना एक बाउंड्री होता है। सबसे पहली बात क्या होता है? एक बाउंड्री होता है। इस बाउंड्री को ना केमिस्ट्री बोलता है क्या? ये इस बाउंड्री को केमिस्ट्री कैसे रिप्रेजेंट करता है? बड़ी ब्रैकेट से। इसको बोलते कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आए बस समझ में? इसको बोलते कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सहसंयोजन जालक, सहसंयोजन जालक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये एक बाउंड्री होता है। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? ये जो राजा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। ध्यान देना,
इस राजा को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। और ये जो सिपाही लोग होता है ना, ये जो सिपाही लोग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं? लीगेंड। सच में यार, लीगेंड सिपाही तो वाकई में लीगेंड होता है। अब ऐसा थोड़ी होता है एकदम से कमजोर आदमी ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे राजा बचा पाएगा? राजा को तो एक के बारे में खत्म कर देगा। सिपाही होना चाहिए एकदम से खतरनाक, लीगेंड होना चाहिए। आए बात समझ में? ये जो होता है लीगेंड, क्या ठो है? 1 2 3 4 5 6 ठो है। तो ये लीगेंड हो गया 6 ठो। लीगेंड क्या ठो है? 6 ठो हो गया लीगेंड। आया समझ में? तो ये जो है राजा, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। और जो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्या? लीगेंड। और ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर इतना दिमाग में रह गया ना, कसम से मजा आ जाएगा डिफिनेशन। चलो देखो तो, वह योगात्मक यौगिक जिसमें उपसहसंयोजक जालक, वो जो बता रहे थे स्फीयर, उपसहसंयोजक जालक के अंदर एक केंद्रीय परमाणु उपस्थित होता है। एक क्या होता है? केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, यानी राजा, सेंट्रल एटम उपस्थित होता है, जो अपने चारों ओर लीगेंड से घिरे होते हैं। अपने चारों ओर किससे घिरा होता है? किससे घिरा होता है? सिपाही से, लीगेंड से घिरे होते हैं। तथा जिसे जल में मिश्रित करने पर, जल में मिलाने पर प्रत्येक परमाणु अपने आयन में विघटित नहीं होते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन यौगिक। बात समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बात समझो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या यानी जटिल यौगिक होता क्या है। बोलेंगे वह योगात्मक यौगिक जिसमें क्या होता है? सहसंयोजक जालक के अंदर, सहसंयोजक जालक के अंदर एक केंद्रीय परमाणु होता है, एक सेंट्रल एटम होता है। और वो जो सेंट्रल एटम होता है चारों तरफ से किससे घिरा होता है? लीगेंड से घिरा होता है। और जिसे जल में मिश्रित करने पर प्रत्येक परमाणु अपने आयन में वियोजित नहीं होते हैं। आए बात समझ में? और डबल सॉल्ट में वियोजित हो रहा था, यहाँ पे वियोजित नहीं होते हैं। उपसहसंयोजन यौगिक को जटिल यौगिक भी कहते हैं। उपसहसंयोजन यौगिक जो होता है ना, उसको हम लोग जटिल यौगिक भी बोलते हैं, जटिल यौगिक भी बोलते हैं। चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्या साधारण होगा? जटिल होगा। अपने आयन में वियोजित नहीं हुआ, आयन में टूटा ही नहीं। इंग्लिश देख लो, द एडिशन कंपाउंड इन विच, वो योगात्मक यौगिक जिसमें द कोऑर्डिनेशन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अ सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, सेंट्रल एटम प्रेजेंट होते हैं, विच इज सराउंडेड, जो कि घिरा होता है, बाय लीगेंड्स, किससे घिरा होता है? लीगेंड से घिरे होते हैं। एंड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, जैसे ही उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, देन ईच एटम डज नॉट डिसोसिएट इट्स ऑन आयन, प्रत्येक एटम अपने आयन में वियोजित नहीं होते हैं। इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना सबको? यश, मज़ा तो आ रहा होगा। अरे यार, हम पढ़ाएंगे मज़ा नहीं आएगा बच्चों को, ऐसा हो सकता है क्या? सर आप अपना तारीफ़ करें। तारीफ़ ही सही, तारीफ़ ही सही, तारीफ़ के लायक तो तारीफ़ के लायक तो है ही यार। कह रही नहीं भाई, तारीफ़ नहीं कर रही। आगे बढ़ जाए। ओए राजा जी, चलो अब देख लेते कि कैसे वियोजित नहीं होता है बे, कैसे वियोजित नहीं होता है। चलो देखो तो, जैसे K4FeCN6, देखो ना ये सेंट्रल है। अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भूल गया? देखो, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल था क्या? एग्जांपल था क्या? नहीं था एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, देखो ना K4FeCN6, ये है सेंट्रल एटम, ये जो है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये जो है 6 ठो, ये है लीगेंड, ये लीगेंड है। जैसे इसको पानी में घोलते हैं, देखो जो इसका खुद का है,
जो इसका खुद का है, खुद का 4, तो 4 क्या आ गया इसके सर पे, नहीं 4 क्या होगा, जो खुद का होता है वो आगे आ जाता है और जो दूसरे का होता है वो सर पे। तो दूसरे के अंदर में क्या है, 1 है ना, यहाँ पे देखो 1 इसके सर पे आ गया। अब फिर देखो प्लस, ये चीज इसका खुद का क्या हो जाएगा आगे, और जो दूसरे का होगा 4 -4 उसके सर पे चला जाएगा। एक तो प्लस में होगा, एक तो माइनस में। लेकिन बताओ क्या ये अंदर का जितने भी परमाणु था क्या अपने आयन में वियोजित हो पाया, क्या अपने आयन में टूट पाया, नहीं टूट पाया। जो चीज हम समझाना चाह रहे वो चीज सोचो, समझो। क्या इसके अंदर जितने भी परमाणु थे क्या सारे परमाणु डिसोसिएट हो पाया, नहीं हो पाया। अब यहाँ पे देखो, जो खुद का होता है वो आगे आ जाते हैं और जो दूसरे का होता है वो उसके सर पे आ जाते हैं, ठीक है। जो खुद का है वो आगे आ गया और जो दूसरे का है वो उसके सर पे, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन बताओ ये जो अंदर का था क्या ये चीज टूट पाया अपने आयन में, नहीं टूट पाया। इसी तरह से जो खुद का है वो आगे, जो दूसरे का है उसके सर पे, जो खुद का है वो उसके आगे, जो दूसरे का था वो उसके सर पे आ गया। स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ गया होगा। यस यस यस, 21 मिनट कंप्लीट हो चुका है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो ये देखो ना, यही चीज़ तो बताना चाह रहे थे। ये जो है सेंट्रल एटम है और चारों तरफ से जो घिरा हुआ है उसको बोलते हैं लिगैंड। देखो L क्या है, लिगैंड है। ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ये क्या है, सेंट्रल एटम। M क्या है, सेंट्रल एटम है। और ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रख लेना, K4 FeCN6, K3 FeCN6, Na4 FeCl6, PtCl4। ये सब जो एग्जाम्पल बताए ना, ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतार लिया, एकदम मस्त तरीके से फेयर बनाना है। मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ यार, कसम से अगर मेरे कहे हुए अनुसार और मेरे पढ़ाए हुए तरीकों को अगर फॉलो कर लिया ना, 90% लाने में बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है। किसी के माँ के लाने में हिम्मत नहीं है जो कि 90% लाने से रोक ले। क्या आए बस समझ में। अरे आपके सामने बंदा है जो कि ऑलरेडी गुड मार्क्स अचीव्ड इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन, सो आई विल कॉन्फिडेंटली टॉक विद यू। उतना इंग्लिश अच्छा नहीं है बट समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब क्या है, टाइप्स ऑफ लिगैंड। अबे लिगैंड भी, एक तो लिगैंड होता है, लिगैंड भी प्रकार, हाँ लिगैंड भी प्रकार होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो होता है, लिगैंड कई प्रकार के होते हैं। याद नहीं रखना है कि 2 कि 3 होता है, अबे कई प्रकार के होते हैं। पहला मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड, दोनों एक ही है, चाहे बोले मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, बात बरोबर। पहला लिगैंड का नाम क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड। दूसरा है डाइडेंटेड बोलो या बाइडेंटेड बोलो, BI, डाइडेंटेड लिगैंड या बाइडेंटेड लिगैंड। डाइडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड या यूनिडेंटेड लिगैंड। दूसरा होता है डाइडेंटेड लिगैंड या बाइडेंटेड लिगैंड, ओके। और तीसरा है ट्राइडेंटेड लिगैंड। चौथा है टेट्राडेंटेड लिगैंड। पांचवा है पॉलीडेंटेड लिगैंड, पॉलीडेंटेड लिगैंड। छठा है चिलेटिंग लिगैंड, चिलेटिंग लिगैंड। अगला है एम बाइडेंटेड लिगैंड। अगला कौन सा है, एम बाइडेंटेड लिगैंड। समझ में आया। फर्स्ट है मोनोडेंटेड लिगैंड, दूसरा डाइडेंटेड लिगैंड, तीसरा ट्राइडेंटेड लिगैंड, चौथा टेट्राडेंटेड लिगैंड, पांचवा पॉलीडेंटेड लिगैंड, छठा चिलेटिंग लिगैंड, सातवां एम बाइडेंटेड लिगैंड। याद हो गया, याद हो गया। देखो मोनोडेंटेड लिगैंड, डाइडेंटेड लिगैंड, ठीक, ट्राइडेंटेड लिगैंड, टेट्राडेंटेड लिगैंड, पॉलीडेंटेड लिगैंड। अगला था चिलेटिंग लिगैंड और एम बाइडेंटेड लिगैंड। एकदम से याद होना चाहिए, पढ़ो ऐसा कि यार दिमाग में समा जाए, खून में बस जाए, खून में बस जाए। हम पिछले दिन भी आप लोगों को समझाए थे, कोई माँ का लाल पीछा करने वाला नहीं होना चाहिए। अपने आप को इस तरह से बिल्ड करो, अपने आप को इस तरह से पढ़ाई में जोड़ दो, दूसरा सोचे कॉपी करने के लिए, दूसरा को
दूसरा ना साजिश करे हराने के लिए, ठीक है, साजिश करे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। यह इंपॉर्टेंट टर्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या था? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सेंट्रल एटम, लिगैंड, सभी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ है अभी तक? कोई दिक्कत नहीं। देखो इंपॉर्टेंट टर्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है? पहला जो है हम लोगों का वो है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर या कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी और आयोनाइजेशन स्फेयर, ये सब एक ही नाम है, लेकिन हिंदी एक ही नाम होता है, उपसहसंयोजन जालक। ये जो बताए थे इस तरह का उपसहसंयोजन जालक, बोलेंगे उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु तथा लिगैंड एक वर्ग कोष्ठक के द्वारा घिरे रहते हैं। इस वर्ग कोष्ठक को उपसहसंयोजन जालक कहते हैं। हम बोले क्या, यहां देखना तो देखो, हम बोले क्या, उपसहसंयोजन यौगिक में सेंट्रल एटम और लिगैंड, सेंट्रल एटम और लिगैंड एक स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा होता है, वर्ग कोष्ठक से घिरा होता है। इसी वर्ग कोष्ठक को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं या आयोनाइजेशन स्फेयर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल एटम एंड लिगैंड्स आर इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड मतलब घिरा हुआ, बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा होता है, एक वर्ग कोष्ठक से घिरा होता है, विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर, विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर। यानी उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु तथा लिगैंड एक वर्ग कोष्ठक के द्वारा घिरे रहते हैं। इस वर्ग कोष्ठक को उपसहसंयोजन जालक कहते हैं, उपसहसंयोजन जालक कहते हैं। हो गया, हो गया, यस। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? सेंट्रल एटम। वही सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम बोलेंगे उपसहसंयोजन जालक में उपस्थित वह परमाणु जो चारों ओर लिगैंड से घिरे होते हैं, उसे सेंट्रल परमाणु कहते हैं, उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। सेंट्रल एटम तो राजा था जो किससे घिरा हुआ रहता था? सिपाही से। बोलेंगे सहसंयोजन यौगिक में वह परमाणु, वो वाला परमाणु जो लिगैंड से घिरा होता है चारों तरफ से, और लिगैंड और सेंट्रल एटम जिससे घिरा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और सिर्फ लिगैंड से जो घिरा है उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। इन कोऑर्डिनेशन स्फेयर द एटम विच इज सराउंडेड बाय लिगैंड इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, उधर से भी आए इधर से भी आए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। इसीलिए केंद्रीय परमाणु को लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए केंद्रीय परमाणु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। देखो केंद्रीय परमाणु जो है ना, मारता है छटाक, बोलते दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन को लेने की क्या होती है? क्षमता होती है चारों तरफ से, इधर से भी ले लेता, उधर से भी ले लेता, उधर से भी ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता होती है। इसीलिए इसको हम लोग इसीलिए ये ना किस तरह से बिहेव करता है? लुईस एसिड की तरह। याद रखना कि सेंट्रल एटम कैसा बिहेव करता है, तो बोलना है लुईस एसिड की तरह, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ले लिया, यस 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 यस। कितना मिनट हो गया? 29 मिनट लगभग हो चुका है। तो हमको बस एक चीज़ बता दो, कैसा लगा आज का क्लास? कैसा लगा आज का क्लास? एकदम से वर्ड टू वर्ड रटा हुआ होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड रटा हुआ होना चाहिए। हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ना। फिर उसके बाद हम क्या देखे? उसके बाद देखे थे कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हम देखे थे एडिशन कंपाउंड क्या होता है। याद आ रहा है ना? एकदम से याद है सब चीज़। उसके बाद हमने क्या देखे थे?
कुछ एग्जाम्पल देखे थे एडिशन कंपाउंड का, फिर देखे थे टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, दो तरह का था, एक डबल सॉल्ट और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अभी हम लोग यही से पढ़ाई करना स्टार्ट किए थे कि डबल सॉल्ट क्या होता है, कि वो यौगिक जो जल में वियोजित करने पर अपने आयन में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन वाला अपने आयन में वियोजित नहीं होता है, ठीक है। टोटल चीज हम लोग देख चुके हैं। बस आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके बाय, लव यू, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट माई प्यारे प्यारे नादान परिंदों।